भोजन मंत्री का हम किए उसके लिए वर्चुअल उसका स्क्रीन चेंज करने के लिए। हम एक बार अपना कैमरा वो करेंगे, तुम देखना मेरा बैकग्राउंड में क्या दिखा रहा है। चलिए, सब कोई आ गए हैं शायद, तो लेट्स बिगिन एज यूजुअल, वी शुड बी ऑन टाइम। चलिए,
देखिए आज का टॉपिक आप लोग को पता है होने वाला था फेसबुक रेवोल्यूशन या जैस्मिन रेवोल्यूशन। फेसबुक रेवोल्यूशन दिया गया था, बट लास्ट मोमेंट पे आज कुछ चेंज किया गया है। आज लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज किया गया है। चलिए चलिए। हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए हमने कुछ और टॉपिक बोला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमने चेंज किया इसको। क्यों चेंज किया? बिकॉज एज ए सेड कि हम लोग चाहते हैं कि जितना रेलेवेंट टॉपिक हो सके उतना डाला जाए, जितना रेलेवेंट टॉपिक हो सके वो डाला जाए। तो इसीलिए आप लोग को एकदम कुछ लेटेस्ट हो रहा था दुनिया में, कई टॉपिक्स एक साथ आ गए थे। चलिए। हम्म। एक बार सबको अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बार ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, पता तो चले ऑडियंस कौन है सबको ही को। आज भी देखते हैं विकास सर का कितना केस लेंगे हम लोग। चलो रेडी हो जाओ। विकास सर इस फुट है और सब कोई छुप के बैठे हुए हैं। चलिए। ये पिछली बार आयुष जीता था, इस बार उसको प्राइज मिल गया एक तो उसका। आज भी कुछ क्वेश्चन, आज का प्राइज नहीं होगा आप लोग। मैंने आप लोग को एक तो बोला था करने के लिए कि भाई इंडिया का स्लीपर मार्केट और वो मार्केट में कौन कौन कितना कितना उनका प्रोडक्शन है, कितना सेल हुआ है इस क्वार्टर में। किसी ने शायद फॉलो नहीं किया होगा कि श्री लेदर्स का सेल कैसा हुआ, खादीम का कैसा हुआ, रिलैक्सो का कैसा हुआ। मैंने बताया था कि उसके बारे में जरूर देखिएगा। लक्स का, रूपा का, डॉलर का, वो लोग क्या बता रहे हैं कि उनका अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग को सबको बोला तो गया था, बट एज यूजुअल कोई करता नहीं है। लेट इट बी, कोई फायदा नहीं है। मेरा काम है आप लोग को बता रहा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो बत्ती जलेगा ही कभी ना कभी। चलिए आज का कहानी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने बोला था फेसबुक रेवोल्यूशन, बट आज एकदम डिफरेंट है। मैंने मैं ये बच्चे लोग के साथ कल परसों क्लास लिया। इतना इंथुजियाज्म था उन लोग में, इतना इंथुजियाज्म था कि हम क्या बोले आप लोग को। मतलब मेरे को लगा ये क्या, मेरे को ये पहले क्लास कराना चाहिए था। मतलब पीपल वेयर जंपिंग अप एंड डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हम जो भी कुछ कराते हैं, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल उसके अंदर इंटरेस्ट जरूर आ जाए। तो हम लोग उसी के हिसाब से ये सब सेशंस लेते हैं। पर ये टॉपिक बच्चा लोग के साथ करा रहे थे, उन लोग तो कूद कूद के उन्होंने मेरे को डीजे ही बना दिया। मैं उनको कुछ बोले जा रहा हूँ, लोग ये आज सर सर ये वाला गाना बजाइए, ये वाला गाना बजाइए, ये वाला गाना बजाइए, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, एकदम झूम रहे थे। मेरे को लगा 5 6 7 साल वाले इतने बड़े फैन, उनको अरिजीत सिंह नहीं पता होगा, कुमार सानू नहीं पता होगा, उनको मुकेश कुमार ये सब नहीं पता होगा, उनको सब यही पता है टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो आज का क्लास इसको लेके बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस लेडी, दिस गर्ल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग मेनी थिंग्स। तो इसीलिए हम लोग ने ये टॉपिक को आज जानबूझ के लिया कि रेलिवेंट कुछ हो रहा है। तो आज का टॉपिक है टेलर स्विफ्ट, द मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर। हमारे पीपीटी के एंड में हमेशा एक बात रहता है, स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन आईफोन एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस चालू कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इट इज अबाउट टेलर स्विफ्ट, द मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर इन द वर्ल्ड, पीपल बोलते हैं। हमारे पीपीटी जितने भी प्रेजेंटेशन देते हैं उसके लास्ट टाइम हमें ये हमेशा ये लिखते हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर। जो स्टीव जॉब बोलता था, आईफोन आईपैड का क्रिएटर, उसने बोला था कि स्टोरी टेलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट पावरफुल पर्सन बनता है, क्योंकि वो कोई भी कहानी बना के किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और बोला जाता है टेलर स्विफ्ट इज द मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर। अगर वो मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर है तो वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गई है, अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर, स्टीव जॉब्स बोलता था। उस हिसाब से ये हो गया। क्या प्रूव होता है अभी हम लोग देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर इज टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट। देखिए मैंने इसकी क्वालिटीज बहुत आप लोगों को पता होगा, बहुत नहीं पता होगा। She is one of the most successful women of all time. She has won virtually every music award. She has set and broken her own record multiple times. She has the most loyal fan base in the world. Most successful, every music award, broken her own record, most loyal fan base उसी की है। मैं बहुत फास्ट बोलूंगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना है। बहुत फेमस रहा, मतलब शी हैज रिटन 119 सॉन्ग सोलो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, खुद। बहुत रेयर होता है। 119 सॉन्ग सोलो खुद लिखी है।
220 हम लोग का वो भी लिखता है, वो क्या बात है, वो हनी सिंह वो भी बोलता है मैं अपना लिखता हूँ, बस उसके गाने क्या होते हैं पता नहीं। इसके 119 सॉन्ग, वो 4 बोतल वॉट का क्या क्या बोलता रहता है, बट इसके सॉन्ग में कारण है, मैं बता रहा हूँ। शी इज 119 सॉन्ग्स सोलो, 221 सॉन्ग्स ओवरऑल लिखा है। और फेमस सॉन्ग मेरे को ये 10-5 तो पता था, मैंने डाल दिया। मैं कल बच्चे लोग के साथ करा रहा था, क्लास 5, 6, 7, 8 का। मैंने उनको कहा कि अपना फेवरेट सॉन्ग्स बताओ, मैं निकाल के रखा था कि ये बजाऊंगा। उन्होंने क्या क्या डाल दिया मेरे को ही नहीं पता था। कोई बोला सर ये बजाइए, सर मेरा वाला बजाइए, मेरा वाला चाहिए। मैंने बोला ये क्या लॉजिक हुआ, मैं तो ये सब गाने भी नहीं सुना, इतने सारे सॉन्ग्स हो गए उसके। मैं तो ये सब 2, 4, 5 मेरे को याद था। और फर्स्ट सॉन्ग वाज लकी यू, which she recorded, which she wrote when she was only 12 years old. She has been nominated for 500 awards, and out of which she has won 324, 500 अवार्ड, जिसमें से 324 उसने जीता है। उसका नेटवर्थ, एक सिंगर का नेटवर्थ इज 9,000 करोड़। शी इज वर्थ 9,000 करोड़, एंड शी इज ओनली 34 years old, एंड 9,000 करोड़ का नेटवर्थ है। शी इज अ सेकेंड रिचेस्ट फीमेल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड रिचेस्ट फीमेल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रिचेस्ट कौन है ये आप लोग को अपने आप गूगल करके बताना पड़ेगा। एंड शी हैज रजिस्टर्ड 118 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे शॉकिंग मेरे को ये लगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे हजारों करोड़ों वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट 118 इसके नाम पे है। दैट्स वेरी रेयर क्वालिटी फॉर अ पर्सन। हम लोग का एक कोई चला जाता है लता मंगेशकर है तो हम लोग कितना नाचते हैं, और इसके नाम पे तो 118 है। ठीक है, देखते हैं टेलर स्विफ्ट का। शी इज द फर्स्ट पर्सन टू अपीयर ट्वाइस ऑन अ पर्सन ऑफ द ईयर। शी हैज वन 13 ग्रामी ऑन February 14। शी इज द मोस्ट अवॉर्डेड आर्टिस्ट ऑफ द अमेरिकन म्यूजिक। और पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब अनबिलीवेबल चीज है। मैंने कहा मोस्ट पावरफुल पर्सन, सब कुछ है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेलर स्विफ्ट, टेलर, शी इज एन एनिग्मा, मतलब अभी मैं आपको इसके बारे में, स्टार्टम के बारे में कुछ बताऊंगा, अब आप देखना ठीक से। सो व्हाट एग्जैक्टली मेक्स टेलर स्विफ्ट द सो ग्रेट? क्या है उसमें ऐसा बात जो टेलर स्विफ्ट सब जगह हो गया है? ऐसा क्या खास बात है उसके अंदर? देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। वन मेजर रीजन फॉर अ सक्सेस इज दैट शी इज अ मास्टर स्टोरी टेलर। मैंने हर बार कहा कि हम हर जो भी हम अपना क्लास लगाते हैं, हम आप लोग को बोलते हैं कि अपने घर में जाके किसी को सुनाओ। हम जितने अपने बच्चे लोग का क्लास लेते हैं, सबको बोलते हैं कि अपने घर में जाके सुनाओ। हम सबको बोलते हैं यू हैव टू बिकम द स्टोरी टेलर। जिस तरह मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोग को हर बच्चा को एक तो स्टोरी बताना अपने घर में जाके। और वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सक्सेस दैट शी इज अ मास्टर स्टोरी टेलर। फ्रॉम द स्कूल डेज शी यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स विद अ स्टोरी लाइक दैट व्हाट हैपेंड एट द स्कूल दैट डे। हर दिन उसका एक ही काम था, जो स्कूल में होता है, दोस्त के साथ, टीचर के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, कोई दूर वाले के साथ, किसी के साथ भी उसका एक्सपीरियंस वो लिखती थी, वो स्टोरी की लिखती थी और फिर उसका सॉन्ग बनाती थी। मतलब दिस इज वन ऑफ अ मेजर क्वालिटी। The back in school she used to write song with a story like the what happened at that school every day, वो अपने बारे। तो शी इज अ स्टोरी टेलर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। शी इज अ गिफ्टेड स्टोरी प्लेयर। उसका जो सॉन्ग है, जो लिरिक्स है, देखिए सॉन्ग तो बहुत जन गा सकते हैं, ब्यूटीफुल बहुत जन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट इसके सॉन्ग में कोई खास बात है। सॉन्ग में खास बात क्या? लिरिक्स है। लिरिक्स जो हम लोग बोलते हैं इंडिया का पुराने जमाने के पिक्चरों, हिंदी की पिक्चरों में कि जो हिंदी के गाने होते उसमें लिरिक्स होते थे, उसके धुन वो जो भी हो, लेकिन जो बोलते थे ना, वो वर्डिंग का मीनिंग होता था। इसके वर्ड्स में मीनिंग होता है, क्योंकि वो एवरीडे लाइफ में जो उसके साथ होता है, चाहे उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, चाहे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, करंट बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, उसका एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, वो सब के बारे में लिखती थी। तो स्टोरी टेलिंग वर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को सॉन्ग बना के। शी इज मोस्ट famous because her songs has got good lyrics, and the good lyrics is because she writes it on the story which happens in and around the world in everyday life. इसीलिए शी इज अ गिफ्टेड स्टोरी टेलर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए इतने सारे मैंने मैगजीन्स के या न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स निकाले। टेलर स्विफ्ट स्टोरी टेलर, टाइम मैगजीन थिंग्स, टेलर स्विफ्ट इज द अल्टीमेट स्टोरी टेलर। Taylor Swift, storytelling and the invisible string of communication theory. Apply Taylor Swift storytelling skills to speeches and presentation. Taylor Swift is a master storyteller. Taylor Swift is a master storyteller through music. Taylor Swift is one of the America's greatest storytellers. 4 lessons Taylor Swift can teach you about storytelling. सिर्फ जगह उसका बात होता है storytelling। वो स्टोरी, वो कहानी नहीं सुनाती, वो सॉन्ग सुनाती है, बट सॉन्ग के अंदर वो स्टोरी सुनाती है, जो हम आप लोग को बार बार इनकरेज करते हैं कि आप लोग भी शायद मेरा इसलिए सुनने आते हैं कि स्टोरी टेलिंग का चक्कर है। तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बच्चा लोग को जो बोलते हैं ना, जाके बताओ कि क्या हुआ आज, वो क्या हुआ, वो उसके बचपन से उसको आदत डल गया था, अब दिखाता है कि। लेकिन अभी टेलर स्विफ्ट थोड़ी डरी हुई है। शी इज नाउ स्केयर्ड। टेलर इन टेरर, अंकिता ने क्या टाइटल दिया था, टेलर इन टेरर। शी इज अफ्रेड ऑफ अ 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट। शी सेड शी लिव्स इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा
जो आगे बताएंगे। बट टेलर का पूरा एक बार जानते हैं, व्हाई इज सच अ फिनोमिना, वो ऐसे कैसे है जो दुनिया में उसका इतना नाम है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब हम लोग देखते हैं। शी वॉज बॉर्न शी वॉज बॉर्न ऑन December 30, 1989 इन पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखो, ये है यूएसए, ऊपर में कनाडा है, नीचे में मेक्सिको है। अमेरिका में, यूएसए में, यहाँ पे है पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे बॉर्न हुई थी। December 13 याद रखिएगा, उसका 13 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उसको लेके। तो December 30, 1989 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, ठीक है। तो पेंसिल्वेनिया बॉर्न हुई थी। उसके उसके पापा का काम ही था क्रिसमस ट्री उगाना, क्रिसमस ट्री फार्म था। सोचो क्या फेरी टेल काम था। क्रिसमस ट्री सारा लाइफ इन लोग का, लाइफ, होल लाइफ उनके, होल ईयर का क्रिसमस ट्री बनाने में लग जाता है। एंड शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ क्रिसमस ट्री फॉर्म व्हेन शी वाज 9 years ओल्ड ना। तो उसने उसी टाइम पे वोकल एक्टिंग लेसन्स और म्यूजिक के बारे में जानने लगी थी, 9 साल का। इसलिए हम सब स्टूडेंट लोगों को कल परसों बता रहा था, जो बच्चा लोग को हम कराता है 5 साल के ऊपर वालों को, KC to KBC फॉर किड्स में, ये देखो हम लोग का तो एज हो गया, सबका एज हो गया, सब कोई बाद में है, लेकिन आप लोग अभी भी यंग हो, आपके मम्मी पापा दादा दादी, हम लोग सबको एज हो गया, हम लोग अभी इतना जल्दी गए। उन लोग अभी अभी तो लोग 9 साल से भी छोटे हैं, 5 6 7 8 साल वाले हैं। वो बोला अगर आप लोग अभी भी फोकस करोगे कोई भी एक्टिंग वोकेशनल और ये सब में, तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। तो एट द एज ऑफ 9 उसने चालू किया। उसने ना 11 12 साल की उम्र में एक तो सीडी रिकॉर्ड किया अपना गाना का, और जितने म्यूजिक एक सिटी में जाके, जो जितने म्यूजिक के बड़े बड़े कंपनी से सबको दे के आया, ये मेरा सीडी है सुनो, मेरा सीडी है सुनो। फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रही हूँ, सबको यही करना चाहते हैं इस सिटी में, तो सभी कोई सिंगर बनना चाहते हैं, मेरा अलग क्या है। तो उसने सोचा कुछ अलग करते हैं। तो उसने क्या किया, टेलर स्विफ्ट ने, शी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। उसके यहाँ पे बोलते हैं शायद एक तो रिपेयर मैन आता था, कंप्यूटर रिपेयर करने एक आदमी आता था। उस कंप्यूटर रिपेयर मैन ने इसको क्या किया, गिटार सिखा दिया। बस दैट वाज डिफरेंट। बोलते हैं ना कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए। हम लोग जैसे अपने क्लास में हर पीपीटी में हर सेशन में कुछ एक्स फैक्टर लाते हैं, इसका में एक्स फैक्टर हो गया गिटार। नॉर्मली कोई लड़की इतनी यंग एज से गिटार वाला लेके सामने नहीं आती थी, वो कंट्री फोक म्यूजिक लगा के। बट शी लर्न डिफरेंट, लड़का लोग तो लाते हैं बट गर्ल्स बहुत रेयर होता था। तो शी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, सो शी लर्न टू प्ले द गिटार। इट वाज अ कंप्यूटर रिपेयर मैन हु टॉट टेलर स्विफ्ट टू प्ले दिस, एंड आफ्टर दैट शी रोट अ फेमस सॉन्ग लकी यू। तो ये उसके अंदर एक्स फैक्टर है जो आज तक उसके साथ रहेगा, और ये इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर बना, ठीक है। अब तो वो बहुत फेमस हो गई है। अभी वो लास्ट ईयर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस, एंड नाउ शी हैज बिकम वर्ल्ड फेमस। नाउ शी इज ऑन अ इराज टूर। वो इराज टूर चालू की है कि सिटी सिटी में जाके कॉन्सर्ट्स कर रही है। देखिए यहाँ पे पूरा अमेरिका को कवर कर रही है, इधर दो, जैसे दिल्ली बॉम्बे कैलकाटा, इंडिया वो कभी नहीं आई है, बट अमेरिका में वो हर सिटी में दो दो तीन तीन शोज कर रही है। और इसका जो क्रेज है, बाप रे बाप, मतलब इसका क्रेज, जिस तरह हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था उसका क्रेज है, उससे पता नहीं कितना बड़ा गुना है। कितना बड़ा वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पे इंडिया जा रहा है, यहाँ पे मैच है, यहाँ पे शी हैज बिकम फैन ट्रेवल्स अराउंड। तो देखिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, इरास टूर है उसका टूर का नाम। अभी आज, कल रात को वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करी थी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। एज टेलर मूव्स अराउंड, द लोकल इकोनॉमी मूव्स अराउंड, improves। सब सिटी बोलते हैं आप लोग हम मेरे पास आओ, उसको बुलाते हैं। क्यों? कि जहां जहां वो गई है, शिकागो सेट इट्स न्यू ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर total hotel room occupied, thanks to 3 nights of Taylor Swift concerts. Last weekend broke all time hotel records in Chicago. सब rooms booked थे शिकागो में जब वो कॉन्सर्ट करने गई थी जून 2023 में। Everything, over 44,000 hotel rooms occupied each night, and there was a mad scramble. She's so popular that wherever she goes, she creates a lot of demand. Hotels, planes, trains, restaurants are fully booked. There is a mad rush for accessories. बोलते हैं फेड वहां का जो वो है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं फेड, फेडरल रिजर्व। द फेड बोल रहा है, जैसे यहाँ पे आरबीआई का गवर्नर अगर बोले कि भाई अरिजीत सिंह का सॉन्ग के कारण, अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट के कारण मेरा एक तो इकोनॉमी ठीक होता है। द फेड सेज टेलर स्विफ्ट eras tour boosted the economy. One market research says that she could add a $5 billion इकोनॉमी में ऐड होगा, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपया ऐड होगा सिर्फ इसके टूर से। एक सिंगल पर्सन के टूर से 40,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में। और वहां का आरबीआई, वहां का फेड जो बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है कि दिस मस्ट बी द वे। वो बोलते हैं कि दिस इज बिगर देन द जीडीपी ऑफ 50 कंट्रीज। जीडीपी ऑफ 50 कंट्री से बड़ा है। उस चारों तरफ उसका एक्सेसरीज ऐसे बिकता है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, जहां वो जाती है
ये बीड्स और ब्रेसलेट्स का तो शॉर्टेज हो जाता है, मिलते ही नहीं है। ये फ्रेंडशिप बैंड जो है, सबको फ्रेंडशिप बैंड पहनना है और पूरे पूरे हाथ में पहनना है, ये नहीं कि एक का आधा पहन लिया, पूरा पूरा हाथ। तो शॉर्टेज ऑफ बीड्स एंड ब्रेसलेट्स हो गया है पूरा। और तो और छोड़ो, मग, फिर वो कैप, फिर शूज, ब्रेसलेट्स, मतलब यू नेम इट, क्लोथ, टी शर्ट, जो चाहिए सब चाहिए, पेंडेंट वेंडेंट, रिंग्स विंग्स सब। The government says the whole country gets a boost because of Taylor Swift. इतनी बड़ी फिनोमिना, 34 ईयर ओल्ड है। मतलब हम लोग ने सेलिब्रिटीज देखा है, प्लेयर्स देखे हैं, वो विराट कोहली जाता है, फिर वो पेले जाता है, बड़ा बड़ा रोनाल्डो, मेसी जाता है, बट नथिंग लाइक दिस, नथिंग लाइक दिस, नो वन कैन इवन कम क्लोज टू इट। टेलर स्विफ्ट मार्केटिंग जीनियस, मतलब दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग एंड दिस इज डिफरेंट क्रेज, मेनिया जिसको बोलते हैं, अभी करेंगे हम लोग। ये देखो, ये मैंने ओरिजिनल इसका फोटो कहीं पे था, 2007 में उसने अपना कॉन्सर्ट किया था, टेलर स्विफ्ट इन कॉन्सर्ट, ये उसका फोटोज है, फोटो और एडवर्टीजमेंट दिया हुआ, इन कॉन्सर्ट एट सैक्स हाई स्कूल सैटरडे 31 मार्च 2007 का है। उस दिन वो गई थी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल ऑन, सो कम गेट टिकट वाइल दे लास्ट, डोंट मिस योर चांस टू हियर दिस ग्रेट 16-year-old सिंगर। तो 2007 में वो की थी, जब उसका दाम, उसके टिकट्स का दाम होते थे कॉन्सर्ट के $20, आज उसके दाम हो गए $10,000। इन्फ्लेशन हो तो ऐसा, $20 का, ₹20 का $10,000 हो गया टिकट का दाम उसका शोज देखने के लिए। 10,000 तक हाईएस्ट वाला जो बता रहा हूँ। और मैंने ये आप लोग को शायद एक सेशन में पहले बताया था, टेलर स्विफ्ट के फैंस लोग इतने क्रेजी है, इतने इतने उसकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड है, दैट सियाटल में लास्ट ईयर ये कॉन्सर्ट करा रही थी इरास टूर पे, तो स्टेडियम में अर्थक्वेक आ गया था। वो साइंटिस्ट लोग बैठे अपना मेजर करते रहते हैं, उनका वो इंस्ट्रूमेंट हिलने लग गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हुआ, अर्थक्वेक आ रहा है सियाटल में। फिर पता चला वो कॉन्सर्ट हो रहा था वहां से, इतना जोर वेव क्रिएट हुआ, इतना जोर ट्रेम्बलिंग हुआ, इतना जो नाचाकुदी हुआ, दैट ऑलमोस्ट 2.3 मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वाज रिकॉर्डेड। टाइम्स मैगजीन, जो टाइम्स मैगजीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैगजीन है, उसने लास्ट ईयर, ये दिसंबर 2023 में, मतलब आज से 2 महीना पहले, टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया टेलर स्विफ्ट को। व्हाई? वी पिक्ड अ चॉइस दैट रिप्रेजेंट्स जॉय, समवन हु इज ब्रिंगिंग लाइट टू द वर्ल्ड, इज सो फेमस। कम से कम क्या होता है, इंडिया इंडिया खेलता है मैच, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वी आर वेरी एक्साइटेड, उसमें एक प्रॉब्लम होता है, हार्ट ब्रेक का भी चांसेस होता है, क्योंकि इंडिया हार सकता है। बट इसका शो में कोई हारता नहीं है, इसका शो में आदमी लोग खुश होके, अच्छा होके निकल के फील गुड फैक्टर लेके ही आता है। इंडिया का जब मैच होता है हम लोग जीतते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस इंडिया लूजेस। इतना मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हार ही गया ना लास्ट में। तो टेलर स्विफ्ट का सबसे खास बात क्या है, शी ब्रिंग्स जॉय एंड ब्राइट लाइट टू द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई शी वाज गिवन द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, कि बहुत चीज और बताना है आप लोग को। हाँ, लकी नंबर इज 13, मतलब सबको ही बोलते हैं लकी नंबर क्या, फ्राइडे था 13 तो सबसे लकी वाला जाता है, मतलब, लेकिन उसका क्या है, शी वॉज born on December 13, I was born on December 13, I turned 13 on the 13th Friday, my first album had a went gold in 13th week, my first song had 30-second intro, every time I won an award I have been seated either the 13th seat, the 13th row, the 13th section, or the row M. Row M is the 13th letter. Basically, whenever 13 comes up, सब जगह उसका लकी होता है। इसलिए जब वो जाती है, करती है, तो अपने हाथ में 13th लिख के जाती है। जो टेलर स्विफ्ट के फैंस है, उसको स्विफ्टीज भी बोला जाता है, स्विफ्टोज भी बोला जाता है, उन लोग भी सबको अपने अपने हाथ पे 13 लिख के जाते हैं, ट्रेडमार्क बन गया है 13, जबकि सबको सबसे ज्यादा लकी मानते हैं, बट इसके लिए सबसे लकी है। शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, मैं स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ, हम लोग को पानी पीना याद नहीं रहता, वी टेक इट वेरी लाइटली, बट आई ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर, माय फ्रेंड्स कॉल मी एलियन। मतलब 10-10 बॉटल एक एक दिन में पी जाती है। शी सेज दैट शी इज एकदम एब्सोल्युटली हाइड्रेटेड, इसलिए बोलते हैं उसका माइंड फ्रेश रहता है, इससे उसको लिखने में इजी रहता है। दिस इज व्हाट शी सेज। भाई अब सक्सेसफुल आदमी हो तो कुछ भी बोल देगा कि इसके कारण उसको कारण होता है। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज डिफरेंट रीजंस फॉर सक्सेस, वन ऑफ मेजर रीजंस शी सेज शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड शी इज वेरी जेनरस ऑल्सो। शी गेव, ये जो इरास टूर हुआ है, जहाँ पे वो जा जाके पूरा इंडिया में, पूरा अमेरिका में घूम रही है, तो बड़ा बड़ा ट्रक्स लगता है, उसका सामान, गैजेट, इतना सारा वो प्रिपेयर करने के लिए सब सामान देना पड़ता है। तो इतना प्रिपरेशन करते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसने अभी क्या किया, हर ट्रक ड्राइवर को 82 लाख रुपीस बोनस दिया, लाइफ चेंजिंग 82 लाख। अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा है। थैंक यू फॉर योर एक्सलेंट वर्क ऑन द यूएस लेग ऑफ द ईवास टूर, योर वेल डिजर्व बोनस इज $1 लाख, दैट इज ऑलमोस्ट 82 लाख रुपीज उसने हर ट्रक ड्राइवर को दिया है एज अ generosity. She is one of the most photographed person in the world. One of the most photographed person in the world.
2017 में वो क्या की ना, उसको पापाराजी से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके बारे में आएंगे। तो वो क्या की, 1 साल तक बोलते बाहर नहीं आई। तो आदमी लोग बोले वो घर में ही है। बाद में पता चला कि ये सूटकेस लेके जाते थे आदमी लोग, इसके बॉडीगार्ड लोग, उसमें बंद रहती थी। बोलते हैं, रूमर है दैट शी यूज्ड टू हिड इन अ सूटकेस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय द पापराजी। 1 साल बोलते हैं टोटली आउट ऑफ मीडिया थी। एंड बिकॉज शी वाज, और वो ट्रैवल कर रही थी, शी वाज ट्रैवलिंग इन अ सूटकेस टू अवॉइड एवरीथिंग। बाप रे बाप, क्या क्या लेवल पे हो सकता है। इसका एक और रीजन मैंने कहा ना, इसके इसके सॉन्ग्स, सबसे बड़ा बात ये नहीं कि म्यूजिक अच्छा है, कि वो सिंगिंग अच्छा कर दिया, ग्लैमर है, ये नहीं है। लिरिक्स सबसे अच्छे हैं, और उसने लिरिक्स में वो सब कुछ एवरीडे लाइफ के साथ रिलेट करती है। और सबसे ज्यादा वो क्या लिख के बारे में लिखती है, अपने एक्स, अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में लिख देती है। जो मर्जी उनके बारे में लिख देती है, सबको बोलता नहीं क्या तरीका है यार। तो ये कई जन इसको स्नेक बोलते हैं, कि एक तो ये डेट पे डेट करती है सबको, और फिर उनके साथ तोड़ देती है, और उसके बाद फिर उनके बारे में लिखती है, और सबको रिलेट कर सकते हैं। और कुछ हो नहीं हो, वो बोलते हैं ना, छोड़िए उससे नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, छोड़िए। अच्छा, एंड शी इज, एज आई सेड, वेरी जेनरस, वेरी स्मार्ट मार्केटिंग गिमिक भी है। जब उसका नया रिलीज होता है कोई एल्बम, तो क्या करती है, अपने चुने हुए कुछ फैंस चुनती है वो, जो कभी किसी वो जानती नहीं है, उनको अपने घर बुलाती है, चुने हुए फैंस को खुद हाथ से बेक करती है अपना बिस्किट कुकीज, और उनको खिलाती है। बोले आप ये फैंस को कहाँ से लाते हो, कैसे पता लगता है आपको ये फैंस को चुन के लाना है, कैसे आप चूज करते हो? तो बोले हम इंस्टाग्राम, टम्बलर और ये सब पे, उनको फेसबुक पे देखते रहते हैं, जो मेरे को लगता है कि ज्यादा कर रहे हैं, बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, उनको मैं बुलाती हूँ। मैं सब अपने स्टूडेंट लोगों को बोला, आप लोग मत ट्राई करिएगा इंडिया में कि उसके पीछे लग जाओ, वो इंडिया कभी नहीं आने वाली इन दिनों, तो कभी भी कोई चांस नहीं आपका बिगेस्ट वो बनने का, फैन बनने का। बट सब मार्केटिंग गिमिक है, एज आई सेड, सब कुछ सब कोई करता होगा मार्केटिंग गिमिक, बट इसका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है द स्टोरी टेलिंग एटीट्यूड, द लिरिक्स के कारण उसके अंदर। अभी अभी स्पॉटिफाई में हम लोग का अरिजीत सिंह नंबर सेकंड पे था, ये नंबर फर्स्ट पे आ गई, सेकंड पे आ गई है। टू टेलर टेलर स्विफ्ट गोes past अरिजीत सिंह to become the second most followed Spotify artist in the world. एड शिरान या श्रीन जो है, ही इज स्टिल द नंबर वन। वो नंबर वन पे है, सेकंड है टेलर स्विफ्ट, और थर्ड पे अरिजीत सिंह। एड शिरान जो है, एड शिरान श्रीन, जो नंबर वन स्पॉटिफाई पे नंबर वन आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड है। अब ये देखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर वी विल कम टू द फर्स्ट क्विज। अभी बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। टेलर स्विफ्ट, जैसे हम लोग का आईपीएल होता है ना, जिससे हम लोग का आईपीएल होता है, अमेरिका में होता है सुपर बोल। वहां पे एक तो टूर्नामेंट होता है अमेरिकन फुटबॉल। वो अमेरिकन फुटबॉल का जो लास्ट होता है, फाइनल होता है, उसको बोलते हैं सुपर बोल। ये अभी लास्ट संडे, आज सैटरडे है ना, यही संडे, 5 दिन पहले ये सुपर बोल हुआ था। उस सुपर बोल में, अब जैसे विराट और अनुष्का है, सेलिब्रेटेड प्लेयर, सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस, हीरोइन, तो उसी तरह से टेलर स्विफ्ट का जो बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड है, वो एक टीम के लिए खेलता है जो क्वालिफाई किया था ये फाइनल्स। तो अब ये इसका प्लान बना हुआ था टेलर स्विफ्ट का, कि टोक्यो में वो कॉन्सर्ट कर रही थी, जापान में। अब इन लोग फाइनल में आ गए। अब बोला कि किसी भी तरह इसको लाना ही पड़ेगा यहाँ पे, किसी भी तरह। देयर वाज अ मैड स्क्रैम्बल कि टेलर स्विफ्ट को उस दिन फाइनल के लिए यहाँ पे पहुंचना जरूरी है। तो किसी तरह उसने शो खत्म किया, एंड शी हॉप्ड ऑन टू अ प्राइवेट जेट, एंड शी लैंडेड जस्ट इन टाइम टू वॉच द सुपर बोल लाइव इन दैट स्टेडियम। And that way, the Taylor Swift appearance at the Super Bowl has helped it to become the most watched broadcast in the history of US television since the time of moon landing in 1969. मून लैंडिंग तो अलग ही क्रेज था, दुनिया में साथ चांद के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके बाद से सबसे बड़ा broadcast, watched broadcast in the American history था the Super Bowl viewership which happened in last Sunday. And देखो, सुपर बोल तो हर हर साल होता है, हर साल सुपर बोल होता है फाइनल, जिस तरह आईपीएल होता है। बट ये रिकॉर्ड ऑल टाइम तोड़ा गया इस बार, बेबी मे बी क्या, ऑल बिकॉज ऑफ टेलर स्विफ्ट वहाँ पे मैच देखने गई थी, तो बस सच अ क्रेज। यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन वाला खेल। व्हाट इज पोटस? Short form of POTUS is President of the United States. POTUS is the most powerful person. President of the United States is the most powerful person in the world. The most powerful person in the world is the POTUS. The most powerful person in the world is what? POTUS. सब कुछ, मतलब ये याद रखिएगा, पोटस 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 आता है वर्ड तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है।
इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज्यादा वेपन, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, सब कुछ उसके हाथ में है, एक उंगली में। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बोला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। वो जो करेगा करना ही पड़ेगा, आदमी लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी 10 महीना बाद, 8-10 महीना बाद, नवंबर 2024 में, अभी फरवरी 24 चल रहा है, आज से 8-10 महीना, 10 महीना बाद, 9 महीना बाद, देयर विल बी एन इलेक्शन फॉर पोटस, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी बिटवीन बाइडेन एंड ट्रम्प। बाइडेन और ट्रम्प के बीच में इलेक्शन होगा 2024 में। फॉर व्हाट? पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है, होगा। और जहां तक अभी लग रहा है, ट्रम्प, जिस तरह हमारे यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि मोदी जी जीतेंगे, वहां पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि ट्रम्प जीतेगा। अभी तक जो पोल हो रहे हैं उसमें सबको लग रहा है कि बाइडेन को लोग नहीं पसंद कर रहे, ट्रम्प जीतेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही जन ये पूरा चीज को चेंज कर सकता है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन का इलेक्शन को चेंज करने वाला, सोचो कितना पावर रखता होगा। ओनली वन पर्सन इज देयर who can change the outcome of this election. Maybe that person can change the outcome of this election. तो वो सोचो, वो जो पोटस है उससे भी पावरफुल हो गया, and that is none other than Taylor Swift. Trump requests Taylor Swift not to support Joe Biden. टेलर स्विफ्ट की फैमिली और टेलर स्विफ्ट हमेशा बाइडेन को सपोर्ट करते हैं। तो ट्रंप ने अभी 3 दिन पहले कहा है, प्लीज, रिक्वेस्ट किया है, थ्रेटन किया है, उसको किसी तरह से कजोल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ट्रंप रिक्वेस्ट टेलर स्विफ्ट नॉट टू सपोर्ट जो बाइडेन। ही नोस इफ टेलर सेज देन हर सपोर्टर्स विल वोट फॉर बाइडेन। टेलर स्विफ्ट इज द ओनली पर्सन हु कुड डिफीट डोनाल्ड ट्रंप इन 2024 इलेक्शन। द मोस्ट पावरफुल पर्सन का इलेक्शन को हराने, जितना हराना शायद एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, and this Taylor Swift. Just imagine how powerful she is, how so powerful Taylor Swift is right now in the world. इतना पावर उसका कैरी करता है कि उसके बोलने से पूरा वोट चेंज हो जाएगा। That is why I said indeed the most powerful storyteller, जो सबसे पहला स्लाइड था, the most powerful storyteller is she and the most powerful person in the world is the storyteller. और ये सबसे बेस्ट स्टोरी टेलर है। इसलिए मैंने बच्चे लोग को अभी भी कहा कि आप लोग अपना एवरीडे लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको लिखो, करो, समझो, क्या पता आगे जाके क्या क्या हो सकता है उसका फायदा। शी इज सो पावरफुल दैट शी कैन चेंज द इलेक्शन। अब जो मैंने आप लोगों को बताया शुरू में कि वो भी डरी हुई है, एक 21 साल का लड़का है, उससे वो डरी हुई है। क्यों डरी हुई है, क्या डरी हुई है, जरा ठीक से देखते हैं। 21 साल का लड़का क्या करता है ना, वो क्या कर रहा है, इसका प्राइवेट जेट को ट्रैक कर रहा है। ये सिर्फ प्राइवेट जेट में जाती है, ये इसका प्राइवेट जेट पे ट्रैक करता है। क्या ट्रैक करता है, कहाँ पे उतरा, सैन फ्रांसिस्को पे उतरा, 2 दिन यहाँ रहा, फिर जा रहा, उड़ गया, फिर न्यूयॉर्क जा रहा है, न्यूयॉर्क से कहाँ जा रहा है, ये पूरा ट्रैक करता है। जैक स्विनी करके जो लड़का है 21 साल का, ही ट्रैक्स अ प्राइवेट जेट्स एंड अपलोड्स इट ऑन सोशल मीडिया। सो टेलर स्विफ्ट सेज शी इज अफ्रेड दैट समवन विल फॉलो हर एंड माइट हार्म हर। स्टॉक कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है मेरे को, सबका वो सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है कि ये यहाँ पे जा रही है, इतना बजे लैंड करेगी, कोई मेरे को हार्म कर जाएगा, मेरा प्राइवेसी, मेरा सिक्योरिटी खतरा में है। तो वो उसको कन्विंस करने का ट्राई करी कि मेरा ये ट्रैकिंग मत करो एंड स्टॉप इट, बट ही वोंट लिसन। उसने पुलिस को कंप्लेन किया है, टेलर स्विफ्ट ने, और उन्होंने एक प्लेन भी बेच दिया शायद अपना। शी हैज इवन सोल्ड वन ऑफ अ प्लेन बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग। ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये 3 हफ्ता पर पहले उसने केस किया है इसके ऊपर, उसको जैक स्विनी को रोकने के लिए। और जैक स्विनी मानने वाला नहीं है। जैक स्विनी 2 साल 3 साल पहले लाइमलाइट में आया था, वो इलॉन मस्क का प्लेन ट्रैक कर रहा था। मतलब, और इलॉन मस्क कितना ट्राई कर लिया, मस्क बोला स्विनी इज एन ऑफुल ह्यूमन बीइंग, टेलर स्विफ्ट इज राइट टू बी कंसर्न। तो टेलर स्विफ्ट का वो प्लेन ट्रैक कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो कर रहा था इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क को बहुत मना किया, और वो लड़का बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, सबका प्लेन को ट्रैक करता है, सबका प्लेन को ट्रैक करता है, और कितना बजे कहां जाता है वो सब वो अपलोड कर देता है सोशल मीडिया पे। इसका हम आगे बताते हैं, देखिए। फिर देखिए, इलॉन मस्क ने उससे बात किया, इलॉन मस्क का पर्सनल मैसेज आया उसके पास, कैन यू टेक दिस डाउन, इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क। इलॉन मस्क आस्क्ड हिम, द अकाउंट पॉपुलैरिटी अपीयर्स टू हैव स्केयर्ड मस्क, आई डोंट लव द आइडिया ऑफ बीइंग शॉट बाय अ नटकेस। कोई मस्क बोला, मेरे को कोई पागल मार देगा यार, तुम क्या कर रहे हो, टेक इट डाउन। मस्क आस्क्ड स्विनी, मस्क उससे पूछा कि यार तुम कितना रुपया कमाते हो, ट्विटर पे तुम जो कर रहे हो, डाल रहे हो मेरा, इससे तुम कितना रुपया कमाते हो। वो बोला $20 मंथ, $20 मंथ।
तो इलॉन मस्क बोला देखो हम तुमको $5,000 देता है, तुम अपना अकाउंट बंद करो, ये ट्रैकिंग करना बंद करो, मेरा प्लेन को मत ट्रैक करो, मेरे को सिक्योरिटी रिस्क है। $5,000 हम तुमको देने को रेडी है। पर जैक मानने वाला नहीं था, बोला एक और जीरो ऐड कर दो यार, मतलब 5,000 की जगह एनी चांस टू मेक इट टू 50,000, इट वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट इन कॉलेज एंड माइट बी आई माइट बाय अ कार योर मॉडल ओनली, मॉडल 3 ले लूंगा। मैंने बहुत काम किया, पुट अ लॉट ऑफ वर्क, एंड 5,000 इज जस्ट टू स्मॉल, नॉट रियली इनफ। तो बोला कि इलॉन मस्क बोला ठीक है मैं सोचता हूँ इसके बारे में, बट सो फार एक धेला नहीं दिया, ही hasn't paid Sweeney a dime and the account is still running। जैक बोलता है, जैक भी बोलता है ओके कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसा नहीं तो मैं ट्रैक करता रहूंगा। ही इज बेनिफिटेड अ लॉट, ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स, अभी भी वो ट्रैक कर रहा है, और अभी अभी उसने टेलर स्विफ्ट को नया लिस्ट में ऐड कर दिया है। इसको लेके और पंगे चल रहे हैं कि कैसे ट्रैक करता है, ये ऑफिशियल है, ये मतलब कोई इलीगल नहीं है, इसलिए कोई रोक नहीं पाया। इलॉन मस्क नहीं रोक पाया, द मोस्ट पावरफुल द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसका पापा एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करता था और ये बचपन से ही ये ट्रैक करता था, जैक। तो इसीलिए उसको पूरा इंटीग्रिटीज पता है, कैसे ये काम होता है, कैसे ये काम नहीं होता है। पहले हम लोग एक क्विज लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार हम लोग क्विज लेते हैं। ये लो, जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी को हिला देती है वो, इकोनॉमी को हिलाने के साथ साथ वो पूरा जो मोस्ट पावरफुल पर्सन का इलेक्शन को भी चेंज कर सकती है। जस्ट इमेजिन उसके अंदर क्या क्या पावर्स आ गए हैं, हाउ हाउ सो फेमस शी हैज बिकम, एंड ऑल बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ सिंगिंग और डांसिंग और ग्लैमर और एनीथिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली वन थिंग, हर लिरिक्स। एवरी टाइम रिली मेरे एक स्टूडेंट ने मैं कब टेलर स्विफ्ट को जाना, उन्होंने मेरे को जो एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को एक ठो उसका उसी टाइम ब्रेकअप हुआ था, तो उसने मेरे को एक ठो वीडियो भेजा सुबह 5 बजे, और बोला सर ये देखिए ये तो मेरा लाइफ के ऊपर ही लगा रहा है एकदम। तब मैंने वो वीडियो देखा, मेरे को लगा हाँ यार ये तो इसी का लाइफ के ऊपर है। तो मेरे को लगा ये तो कैसे बना दिया। फिर पता चला इसका हर गाना ऐसे ही होता है, सब एकदम डिट्टो होता है, एवरीवन कैन रिलेट समवेयर और द अदर। वो ब्लैंक स्पेस करके गाना था, तो ब्लैंक स्पेस उसका ब्रेकअप के ऊपर एग्जैक्ट था, कि बॉयफ्रेंड सारा दिन फोन पे लगा रहता था, लगता था क्या चीज कर रहा है क्या कर रहा है, पता चला कि उसको 2-3 और चल रहे थे, तो इसीलिए एकदम श्योर शॉट था कि होगा ही। तो ये चीज हर बच्चा हर ना कहीं रिलेट कर सकता है, बचपन से स्कूल कॉलेज अफेयर्स बिजनेस के लिए, इसीलिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या करते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, अभी आपको वो दिखाएंगे, मेलबर्न वाला भी दिखाएंगे। टेलर स्विफ्ट के पास कितने पैसे हैं? मैंने बहुत फास्ट बोला, पर लेट अस सी टेलर स्विफ्ट के पास कितने पैसे हैं। अभी पार्ट 2 छोटा सा एक और बाकी रह गया इसी के साथ। चलिए, 9,000 crore is a net worth, 9,000 crore, so huge sum of money for a person who is singing। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेलर इज अ मास्टर, क्या है ये? तो सब मैंने बार बार आपको बोलता हूँ, शायद मेरे को आदमी लोग इसलिए सुनते हैं कि मैं बकबक ज्यादा करता हूँ, एक टाइप का स्टोरी टेलर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत पावरफुल पर्सन है। लेकिन हम मैं जो बार बार बोलता हूँ कि जो छोटे बच्चे लोग हैं, उन लोग को इस एज में ये सब कराएंगे, तो दे कैन रियली रियली गो अ लॉन्ग वे। श्वेता, शालू, ऋतु, सुमित, अभिषेक, साक्षी, मोर, कनाई, कोमल, विकास जलांसर और रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द नंबर वन आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई? स्पॉटिफाई पे नंबर 1 कौन है अभी करंटली? हु इज द पर्सन बैगिंग द फर्स्ट पोजिशन? द फर्स्ट पोजिशन ऑन स्पॉटिफाई इज बीइंग हेल्ड बाय, कौन है? एड शिरान या शरीन? क्वेश्चन नंबर 4, पोर्टस ट्रांसफर, ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा मत, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अगर केबीसी में इस बार रजिस्ट्रेशन होगा तो जरूर करेंगे ही करेंगे। छोटा छोटा एक इधर का फास्ट स्मार्ट अलर्ट होना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, परफेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स है। आगे पीछे क्या चल रहा है भाई, कौन है ये? हम्म कोमल, अभिषेक, श्वेता, साक्षी, अद्वित, आयुष गुप्ता, शालू, यशिका, आमिन और खुशी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम बिटकॉइन दैट कैन बी माइंड इज, इसीलिए मैं लास्ट टाइप से अलर्ट तो रहना पड़ेगा। बिटकॉइन वाला लास्ट वीक कराया था, देखते हैं कौन कितना याद रखा है। मैक्सिमम बिटकॉइन दैट कैन बी माइंड, कितने बिटकॉइन टोटल में निकल सकते हैं। मैंने बताया था आप लोग को कि सातोशी नाकामोटो का जीनियस इसी में है कि उसने कैप कर दिया था। बाप रे बाप, कांट बिलीव इट। मतलब कोई ध्यान नहीं देता, नोट्स तो छोड़ दो, दूर का बात है, वो तो कोई लेता ही, पीपीटी मांगता ही नहीं होगा। सिर्फ 2 जन का राइट हुआ, जबकि लास्ट वीक हमने क्लास किया था, लास्ट वीक ये क्लास किया था, उसके अंदर सिर्फ 2 जन का राइट हुआ। जस्ट मैंने जान मुझे बहुत कंफ्यूजन करके 21 2.1 बिलियन 2.1 मिलियन 2.1 करोड़, इसका करेक्ट आंसर इज 2.1 करोड़, 2.1 करोड़ है। मैंने बताया था 21 मिलियन हो सकता है। वाह वाह, जो एकदम पीछे थे वो आगे बढ़ गए। कौन जीता आज का भाई? श्वेता बहुत पीछे थी, शुभम तो था ही नहीं शायद। श्वेता फर्स्ट, शुभम सेकेंड, एकदम बगल में ही है। कोमल, अभिषेक, साक्षी, अदिति, आयुष गुप्ता, शालू, यशिका और एडविन। वाह, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, ये एकदम 100% प्रूव हो गया अभी का भी। चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और रह जाता है, वो कर लेते हैं। अब देखिए, सर जैसे एक इसमें खाली ये डोनाल्ड ट्रंप को तो शायद एक आया था बीच में न्यूज की भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर दिस नहीं, इलेक्शन। अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। एक कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था शायद, ऐसा कुछ चक्कर था। नहीं, अभी तक वो उसको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं, उसके केस बहुत चल रहे हैं। कल रात को, आज सुबह हम लोग के यहाँ पे इंडिया में न्यूज आया कि उसने कोर्ट केस हार गया है। उसके पास जितने कैश थे वो सारे पे करने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो सब पे करने पड़ जाएंगे उसको। आज वो केस हार गया है, डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, कंगाल आदमी, कैरेक्टरलेस आदमी, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो झूठ बोलता है, जो ओपनली सब कुछ करता है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता उसको। सिर्फ मतलब 100% उसी को मिलेगा, 100% वही जीतेगा अगर वो खड़ा हुआ तो। ऑलमोस्ट खड़ा भी वही होगा। सोचिए, क्या हम लोग को उन लोग बोलते हैं हम लोग पागल है, हम लोग का लॉलेसनेस है, हम लोग क्या अनपढ़ आदमी लोग हैं, और लोग डोनाल्ड ट्रंप के सिवा उनके पास कोई लीडर नहीं है। तो वो खड़ा होगा ही होगा, वो ही जीतेगा। अभी तो उसका कोई चांस ही नहीं किसी और को हराने का। एक दो चीज और दिखा रहे थे हम आप लोग को। तो ये देखिए, देखिए, इलॉन मस्क ने, बोलते हैं इलॉन मस्क ने ट्विटर ही खरीदा इसीलिए क्योंकि वो उस जैक से डरा हुआ है। कि बातचीत करो, इलॉन मस्क थे उस टाइम ट्विटर के सीईओ थे, पराग। पराग को बोला कि भाई ये जो ट्विटर पे जो जैक है उसका तुम हटाओ, वो मेरा प्राइवेट जेट को ट्रैक कर रहा है। पराग ने कहा हम नहीं बैन करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है वो है। तो इलॉन मस्क बोला अच्छा तुम वो बैन नहीं करोगे, चलो मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लेता हूँ। बोलते हैं बस व्हाट ट्विटर एक सीईओ पराग डिड बैन जेट। ये अभी का 11 फरवरी है, आज कितना है, 17 है शायद, 6 दिन 5 दिन पहले का न्यूज है ये वाला। अभी तो वो ट्विटर से बैन हो गया वाला, क्योंकि जब से मास्क ने खरीदा उसने तो ट्विटर से बैन करा दिया वो जैक का। लेकिन सोशल मीडिया तो और ही है। तो देखिए अभी 11 फेब को इलॉन मस्क ने क्या बोला, जक इज अ डैश। मार्क जकरबर्ग जिसका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है, वहां पे वो जैक अपना वो चला रहा है, अपना सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड कर रहा है इन लोग का प्राइवेट जेट है। जक इज अ डैश, मस्क हैज अकाउंट ट्रैकिंग इज प्राइवेट जेट स्टिल रनिंग ऑन एफबी एंड इंस्टा। अभी भी वो चल रहा है। तो वो बहुत 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 गुस्सा हो रहा है। इलॉन मस्क had banned Sweeney from Twitter for tracking his private jets, but वो दोनों जगह अभी भी चल रहा है। अब देखिए, हार्वर्ड में, मतलब इससे बड़ा तो कोई जगह ही नहीं हो सकता, हार्वर्ड से, हार्वर्ड हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ये हम लोग सुने हैं। वहां पे टेलर स्विफ्ट के ऊपर क्लासेस हो रहे हैं, क्लासेस। व्हाट इज द, मतलब वो बोलते हैं ना, केस स्टडी हो रहा है कि व्हाट इज सो बिग, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट टेलर स्विफ्ट, जो इतना बड़ा इकोनॉमी को हिला रहा है। अभी हम दिखाते हैं आपको एक दो चीज और यहाँ पे देखना, क्या 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 गेम हो रहा है इनसाइड हार्वर्ड टेलर स्विफ्ट क्लासेस इन हार्वर्ड इट इज हैपनिंग। और ये भी रिसेंट का, एकदम रिसेंट का है। मतलब आवर प्रोफेसर इज सो एक्साइटेड, इट्स सो क्यूट, मतलब अनबिलीवेबल है द अमाउंट ऑफ मैडनेस क्रेज देयर इज अबाउट टेलर स्विफ्ट। अभी ऑस्ट्रेलिया गई है, कल रात को इसका फर्स्ट शो था। द हाइप इज सो रियल, ऑस्ट्रेलिया ब्रेसेस फॉर टेलर मेनिया as Eras Tour rules in thousands of extra staff, closed off stream. Taylor getting, Melbourne and Sydney are getting ready for the juggernaut that is Taylor Swift. जगन्नाथ की तरह पूरा एकदम तबाही मचाते हुए आ रही है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इरास टूर, मैंने बताया था, $5 बिलियन ऐड करेगा यूएस इकोनॉमी में। जो मैंने बताया आपको, फेड ने कहा ये बात, वहां कहा
इट इज बिगर देन 50 कंट्रीज, बट मेलबर्न और सिडनी में और ज्यादा, almost 85% of the hotels and motels are booked. A similar capacity is added to expected in Sydney. वहां का जो मेन एयरलाइंस है क्वांटस, उसके अंदर एक्स्ट्रा 11,000 सीट लगाए गए फ्लाइट में. बोथ द सिटीज आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा ट्रेन्स एंड बसेस. द हाइप इज सो रियल एज इट इज गेटिंग रेडी फॉर द टेलर स्विफ्ट का शो. अब देखिए, ये कल रात को शो हुआ. इट्स अनलाइक एनीथिंग वी हैव सीन इन एनीवेयर इन एमसीजी. एमसीजी में ही हो रहा है, जहाँ पे क्रिकेट का इतना बड़ा हम लोग का पागलपन है. वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू स्विफ्ट टू प्ले टू द बिगेस्ट क्राउड ऑफ अर करियर. इतना बड़ा क्राउड, बोलते हैं 86,000 आएंगे. वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में है 109, 1,09,000. श्रीरान के ऊपर, एड श्रीरान जो है, वो जब कॉन्सर्ट किया था एमसीजी में तब नंबर 1 था. बट इसका 86 आएगा, नॉट बिकॉज आदमी लोग नहीं आना चाहते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा बड़ा वो मांगती है. शी वॉन्ट्स अ बिगर स्टेज, और उसको तो रनवे चाहिए. बिकॉज ऑफ एज अ स्टेज, एज अ लार्ज स्टेज एंड लॉन्ग रनवे, शी गोज डीप इनटू द क्राउड, इसीलिए उसका नंबर ऑफ पीपल कम है. टेलर स्विफ्ट एनचांस मेलबर्न, ये आज सुबह का न्यूज है. टेलर स्विफ्ट सेट टू इंजेक्ट 1.2 बिलियन इनटू मेलबर्न. इतना डिमांड है उसको लेके, मतलब. और जो मैंने कहा कि वो सुपर बोल जाने के लिए वो कहां से कहां नहीं भागी, कितना एफर्ट लगाई, और किसी तरह सुपर बोल देखने पहुंच गई जस्ट इन टाइम फॉर दिस. तो दिस एब्सोल्यूट मेनियक है एकदम, मतलब जो हो रहा है अभी. एंड वी आर फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट ही बारो कि भाई हम लोग इस ईरा में अपने सामने देख रहे हैं टेलर स्विफ्ट का जो बड़ा सा एक ठो जाइगेंटिक, मतलब इतना बड़ा क्रेज दुनिया में किसी का. माइकल जैक्सन के बारे में बहुत सुने थे, पेले के बारे में सुने थे, अभी रोनाल्डो मेसी के बारे में सुनते, बट इसके बारे में तो जो लेवल पे जा रहा है, दिस इज डिफरेंट लेवल, एब्सोल्युटली डिफरेंट लेवल है. और शायद अब सबको ही डर के बैठे हैं. बाइडेन किसी तरह उसको इंसिस्ट कर रहा है कि हमको सपोर्ट कर दो, और ट्रम्प डरा हुआ है कि कहीं वो मुंह खोल दी तो पूरा इलेक्शन गेम वो चेंज हो जाएगा. शी इज सो पावरफुल एंड ऑल बिकॉज, एज आई सेड, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स टेलर स्विफ्ट सो ग्रेट? बिकॉज ऑफ शी इज अ मास्टर स्टोरी टेलर. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा दुनिया बोल रहा है. बताइए अब आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा अभी तक का? नाउ यू कैन पिक द पीसेस अप एंड ट्रैक टेलर स्विफ्ट इराज टूर. और इंडिया में कभी आएगी तो पक्का. अभी क्या हुआ था इंडिया में, जो मूवी थिएटर्स, मेरे को भी नहीं पता था, मूवी थिएटर्स क्या कर रहे थे ना, उसका वो शो दिखा रहे थे लाइव. अमेरिका में जो इराज टूर हो रहा था, तो सबको लाइव जाके देख सकते थे. वहां पे इराज टूर वो बड़ा पर्दा पे आइनॉक्स पीवीआर में शायद बोलते दिखाया जा रहा था. इतना क्रेज है उसको लेके. मेरे को नहीं पता था, 5 साल से 7 साल के बच्चे लोग को सबको पता था. बोले हम लोग को जाने का विचार था सर वहां पे जाने का. चलिए एक और क्विज लेते हैं, और कुछ है तो बताइएगा कोई आपको. और किसी को क्वेश्चन पूछा सर ने, जैसे विकास जलान सर ने पूछा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो उसको तो बैन लगाने का बात था. बैन लगाने का बात है, लेकिन बोलते हैं वो वहां पे उस जगह आएगा नहीं, मतलब पीपल दैट स्टेज पे नहीं है कि भाई उसने ऐसा कुछ किया है कि उसको अलाउ नहीं करेंगे. तो इसलिए वो नहीं होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगा. अभी तक तो नहीं है. और वो हर इलेक्शन, वहां पे क्या मिनी इलेक्शन होता है. रुकिए हम आपको एक वो देते हैं, चैट में भेजते हैं. वहां पे एक तो मिनी इलेक्शन होता है, हर स्टेट से चुनना पड़ता है, और हर जगह वही जीत रहा है अभी, हर जगह, हर जगह. मैंने आप लोग को लिंक भेजा एक और, चलिए मैंने आपको एक और लिंक भेजा है, लेकिन फॉलो करिएगा. अभी तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रही है, शो कर रही है. जस्ट लुक एट द वे द डिमांड इज गेटिंग क्रिएटेड. चलिए. चलिए लेट्स स्टार्ट द क्विज. सबको ही अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लो भाई, सबको ही अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लो भाई. हम इतना इतना देर बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स नॉन स्टॉप. आज तो बहुत ही फास्ट बोलना पड़ा, क्या करें, ग्लैमर था तो एनर्जी भी ज्यादा आ गया आज तो. चलिए, व्हाट इज अ टूर कॉल्ड? उसका टूर का नाम क्या है? सोचिए हम लोग इंडिया में कहाँ बैठे हैं, क्या न्यूज चैनल दिखा रहा है, हम लोग को पता ही नहीं है दुनिया में ये सब चल रहा है. मतलब हम बता रहे हैं, अपना गलती है नहीं ये. हम लोग को तो वही दिखेगा ना जो मीडिया दिखाएगा. टीवी चालू करो, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो भाई क्या बोले अब. मंदिर तो बन गया यार, अब और क्या चाहिए. आगे देखते हैं अपन लोग इसके अंदर. चलिए, यशिका फर्स्ट है, राधिका, शालू, काजल, अभिषेक, खुशी. क्वेश्चन नंबर 2. द सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका इज
अमेरिका का सेंट्रल बैंक को यूएससीबी, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल बैंक, बीओजे, फेड, एसीबी, क्या लगता है भाई? हम्म, फेड इज द अमेरिकन सेंट्रल बैंक। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट हाइप स्पोर्ट्स मैच ऑफ यूएसए। सबसे हाइप वाला मैंने नाम बताया था अभी आप लोग को। ऑप्शन ठीक से पढ़ लीजिएगा तभी आंसर दीजिएगा। जो अभी लास्ट संडे को हुआ, आप लोग सोचिए, उन लोग इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया में लॉलेसनेस नहीं है, इतना झमेला है, इतना सेफ नहीं है। ये जो जीता ना, आप यकीन मानो क्या हुआ, ये जो मैच जीत गया इन लोग, तो सपोज आईपीएल हुआ तो कैलकाटा जीत गया, तो कैलकाटा में परेड हो रहा है, सब प्लेयर लोग आ रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा शो हो रहा है, सब निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है। तो वहां पे वेंसडे को परेड निकलने वाला था, और वहां पे टेलर स्विफ्ट को भी बुलाया गया था कि उसका बॉयफ्रेंड वाला टीम ही मैच जीत गया था। वहां पे लाखों आदमी इकट्ठा हुए थे। एक आदमी गोली मारना चालू कर दिया, मर गए। बताइए, सोचिए, जस्ट इमेजिन, लैक्स ऑफ पीपल आर सेलिब्रेटिंग और वहां पे गोली मारना चालू कर दिया एक आदमी ने। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ पागलपन है। और इंडिया कोई अनपढ़ बोलते हैं, इंडिया कोई गवार बोलते हैं, इंडिया में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्या क्या इंडिया के लिए बोल देते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मस्क आस्क्ड व्हिच सीईओ टू टेक बैन जैक फ्रॉम ट्विटर। जिसके कारण उसने ट्विटर खरीदा, बोलते हैं वन ऑफ द रीजन, जैक जैक को बैन नहीं किया गया। वो इंडियन बॉर्न था, वो थोड़ा अपना हीरोपंती दिखा दिया, वो उसको अपना नौकरी से भी गया, और बेचारा ट्विटर भी चला गया उसके हाथ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज डन। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैंने शायद पहले भी पूछा था, इसमें मेरे को भी याद नहीं रहता है टाइम। हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई व्हेन डिमोनेटाइजेशन से तो बड़ा कोई इवेंट ही ऐसा नहीं हुआ जो हम लोग को सबको फर्क पड़ा, जिससे हम लोग इम्पैक्टेड हुए। और इट वाज डन बाय नन अदर देन, ये देखो कितना जनों का रॉन्ग गया। रघुराम राजन नहीं थे, शुभराव नहीं था, शक्तिकांत दास तो अभी है। द करेक्ट आंसर इज उर्जित पटेल। सोचिए, मतलब मोदी जी का पावर देखिए। उर्जित पटेल उस टाइम थे, 2016 की बात है, अब गायब ही हो गया, सीन ही गायब हो गया। वो पता भी नहीं है वो कहाँ पे है। ही जस्ट वैनिश्ड इन थिन एयर, नो वन नोज वो है कहाँ पे। चलिए। सर आपका लेकिन आंसर इसमें गलत आ रहा है ना, उर्जित पटेल थे ना शायद। हाँ, लेकिन इसमें आपने जो राइट आंसर दिखाया है वो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ओ मैंने गलत दे दिया, शिट, एक मिनट यस रुकिए। सर, यस सर। कैसे वही मैंने उर्जित पटेल ही किया था, तो मैं बोला कि कैसे हो गया सर, एक मिनट रुकिए। अच्छा, मैंने ऑप्शन ही रॉन्ग ले लिया क्या? ऑप्शन तो है उसमें 3rd नंबर पे, लेकिन उस आंसर जो करेक्ट आंसर जो किया है वो शायद 4 नंबर कर दिया आपने। ओह शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, उर्जित है। आपका राइट है, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल राइट, राइट आंसर है। तो 10 आदमी लोग ने अगर देखा जाए तो आंसर दिया था, मेरा मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए, तो ये था एक तो आज का सेशन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, सबको अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लो भाई एक बार, सबको अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लो। ये सब आप लोग को एनरिच करने के लिए है, पता चलना चाहिए। हमको बता रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, नॉर्मल मीडिया, ऐसे भी हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग को ये इंटरेस्ट था कि हिंदी वाला सालार कब लॉन्च होगा। साला तेलुगु तमिल में हो गया, हिंदी वाला मूवी रिलीज नहीं हुआ। पता चला 16 को होगा, कल ही मैंने देखा उसको बैठ के, सालार मूवी रिलीज हो गया, वही देख रहा है। क्या मारकाट, बाप रे बाप। मैं देखता हूँ कि दिखते कैसे है ऐसे। मतलब बच्चा लोग को ये सब अलाउड है देखना, कि बच्चा लोग, छोटा बच्चा लोग दिखेगा कि सिर्फ काटपीट हो रहा है, वो भी ऐसे ऐसे खच 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 करके। व्हाट काइंड ऑफ मूवीज दे हैव स्टार्टेड टू शो, पता नहीं क्या। आज ही मैं एक तो शायद लगाऊंगा, कोलाज लगाऊंगा, इसमें बोला गया है कि जब से ये एक्शन, ये ही मैन, ये डार्क नाइट, ये सुपरमैन और ये आयरन मैन आने लग गए हैं ना, जब से डिज्नी के सब ये सब बड़ा बड़ा वो आने लग गया है सब, वो सारा आयरन मैन और वो बैटमैन वाला, तब से जो लव स्टोरीज वाले पिक्चर्स हैं, जो नॉर्मल सॉफ्ट रोमांटिक होते थे, वो सब खत्म ही हो जा रहे हैं। एनिमल देख के तो समझ में आ रहा है कि इन लोग रोमांस के अंदर भी उन्होंने एनिमल गिरी डाल दिया है। चलिए, जो भी है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछा तो पूछ सकते हैं, बताइए, नहीं तो आज यही छोड़ देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कोई सुनता ही नहीं। नहीं नहीं सर, सब सुनते हैं सर, सब क्या है कि बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हैं, और आपकी क्लास की डिस्कशन पूरे सैटरडे इवनिंग तक होती है। चलिए, और बहुत ये अच्छी। बात है कि हम लोग सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हैं,
कोई बात नहीं सर, कुछ तो जल्दी ना, आज विराज टूर अपन को पता चला ना, एलिजाबेथ टेलर स्विफ्ट है कौन, उसके बारे में डिस्कस तो होगा ना। एग्जैक्टली सर, अब बहुत जब इंटरेस्टिंग, बहुत कभी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। नोटिफिकेशन दिखाई देगा तो कब से सुनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग उसका गाना सुनिएगा, एक्चुअल में उसके गाने एक से एक है, पक्का लगेगा। ब्रेकअप अगर हुआ हो तो पक्का जाके सुन लेना, मतलब आपको आपके साथ लाइफ के साथ रिलेट करोगे ही करोगे। मतलब ये उसका आपको पता है टेलर स्विफ्ट को, आज वो 1 साल तक आई नहीं थी ना, वो मीडिया में छुप के रहती थी, तो आदमी लोग बोलते थे शी इज अ स्नेक। पहले वो सबसे अच्छी मानी जाती थी, फिर सबने उसको बोलने लगा शी इज अ स्नेक, जो पहले डेटिंग स्प्री पे जाती है, मतलब शी इज अ हैबिचुएटेड सीरियल डेटर, और फिर वो डसती है सबको। तो उसने अपना मतलब स्नेक नाम दे दिया। तो उसने पता है जब वो 2017 में अपने आप को बंद कर रखी थी, तो जब वो 1 साल बाद अपने खुद सेल्फ एक्सरसाइज में जाने के बाद वो निकली, तो उसने अपना पहला शायद पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगाया था स्नेक का, कि तुम लोग को स्नेक बोलते हो, चलो अब मैं यही बन के दिखाऊंगी। तो कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, हम लोग को पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ जा रहा है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, सर तो आज थैंक यही यू कर सर, देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके।